आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी सेहत की बात करते हैं, आपकी जिंदगी की बात करते हैं और आपके पुरसुकून कल की बात करते हैं। तो इन सारी बातों में हमें बात जो करनी चाहिए आपकी हर उस चीज की करनी चाहिए जो आपसे जुड़ी है, और त्यौहार भी आपसे जुड़े हैं क्योंकि त्यौहार हमें जोड़ते हैं, त्यौहार हमें खुशियां देते हैं और त्यौहार वो चीज है जब हम सबको गले लगा लेते हैं, सारे शिकवे दूर होकर सबसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो आज जिस मौजू पर आपसे बात करने के लिए हम यहां पर आए हैं वो बहुत ही खास है और उस खास बात को मैं शुरुआत करूंगा आपको मुबारकबाद से, और वो है दिवाली। तो हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की एडवांस में नेक ख्वाहिशात, बेहद मुबारकबाद। आप अच्छे से जानते हैं कि यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, यह त्यौहार मिठाइयों का त्यौहार है, यह फतेह है, ये जश्न है फतेह का, और ये सारी चीज़ें हमें खुशियों की तरफ लेके चली जाती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दिन हमें अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है, हमें जले हुए लोग नज़र आते हैं, हमें सांस की परेशानियों में जो मुब्तला है वो लोग नज़र आते हैं, या फिर जो पटाखों की आवाज़ है उससे मुतासिर लोग नज़र आते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ये दिन हमारा जो खुशियों भरा दिन है हमें कहीं ना कहीं हमारी खुशियों में परेशानियां पैदा कर देता है। तो आज के इस खास मौजू पर हम जो गुफ्तगू करेंगे दीपावली की उन बातों पर करेंगे कि कैसे एक सेहतमंद, खुशियों से भरी और सुकून भरी दिवाली हम और महफूज दिवाली मना सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप भी दिवाली से ताल्लुक़ रखती हुई कोई बात करना चाहते हैं कि कैसे आप दिवाली मनाएं, कैसे हादसात को टालें और कैसे अपनी आंखों को, कैसे अपने लंग्स को, और कैसे जो जलने का मामला सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इन सभी परेशानियों से आप बच सकें। तो इसके लिए जो हमारा टोल फ्री नंबर दिखाया जा रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, आप इस पर डायरेक्ट फ़ोन कीजिए और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, माहिरीन हैं, उनसे बात कीजिए, अपने इल्म में और इजाफा कीजिए। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहद खास पेशकश की इस बहुत खास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिजा फरमाइए। दिवाली खुशियों, रोशनियों और मेल जोल का त्योहार है। इस दिन घरों में चरागां किया जाता है, रंग बिरंगी लाइट्स जगमगाती हैं और हर तरफ खुशियों का समा होता है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक कड़वी हकीकत भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर साल दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के बाइस कई हादसे पेश आते हैं। कहीं बच्चे जलने से जख्मी हो जाते हैं, कहीं आंखों को नुकसान पहुंचता है और कई बार मामूली सी लापरवाही बड़ी जानलेवा सूरत इख्तियार कर लेती है। पटाखे सिर्फ जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह मुतासिर करते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं और जहरीले केमिकल्स फजा में शामिल होकर सांस लेना मुश्किल बना देते हैं। फजाई आलूदगी में अचानक इजाफा होता है जिसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़े जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, इस धुएं से कमजोर हो जाते हैं। खांसी, दमा, सांस फूलना और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और दिल के मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। याद रखें, लम्हों की आतिशबाजी मुस्तकबिल की सांसों को खतरे में डाल देती है। दिवाली का असल मकसद रोशनी और खुशी है, शोर और धुआं नहीं। आइए इस साल पटाखों के बजाय दिए जलाएं और खुशियों को महफूज अंदाज में मनाएं। किसी भी चीज़ को अगर उसे रिवायती अंदाज के साथ किया जाए तो उसमें बहुत मज़ा आता है। अगर दिवाली की बात जैसे अब कर रहे हैं हम, और दियों की बात की है, हमारी जो रिपोर्ट में भी बताई है कि रिपोर्ट में जैसे बताया कि दियों को जलाकर आप दिवाली मनाइए। तो दियों के साथ अगर आप दिवाली मनाएंगे तो ना तो फ़िज़ाई आलूदगी का ज़्यादा ख़तरा होगा, ना ही शोर होगा, और जो बहुत ही ख़तरनाक है, जो जानलेवा है, जलना, उससे भी काफ़ी हद तक अपने को बचाया जा सकता है।
तो मेरा ये भी आपसे यहाँ पैगाम है, प्रोग्राम के शुरू में ही दे रहा हूँ कि आप दिवाली मनाइए और बहुत ही अच्छी मनाइए, लेकिन महफूज मनाइए। तो अपने प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम की, और जो ये हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर उसकी मैं तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुजाता साराभाई, जो कि प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न डिपार्टमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। आपका खैर मकदम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिजाई आलूदगी की बात करेंगे, आपकी सांसों की बात करेंगे और लंग्स को आप कैसे अच्छा रखें उसकी बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोहित कुमार, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। आपका खैर मकदम रोहित जी। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आंखों का भी जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। आंखें जो पूरी दुनिया के मनाजिर हमें दिखाती है और आंखों से ही हम वो सारे काम करते हैं जो हमें करने चाहिए। उसके लिए आंखों की हिफाजत की बात करेंगी, उन्हें महफूज रखने की बात करेंगी डॉक्टर श्री देवी नायर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर डॉक्टर RP सेंटर फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी साइंसेज में दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ आप प्रोग्राम में आए और हमारे नाजरीन को यहाँ पर आप जानकारी फराहम कराएंगे। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ करते हैं डॉक्टर सुजाता से। डॉक्टर सुजाता, आप बर्न डिपार्टमेंट में HOD हैं, डेली आप बहुत सारे हादसा देखती हैं और मरीजों को ठीक करती हैं। अब दिवाली की बात हो रही है यहाँ पर, तो दिवाली पे जो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ देखती हैं आप, हादसा देखती हैं, वो किन वजहों से देखती हैं और कैसे उनको डील करती हैं? देखिए, दिवाली के मौके पे हमारे पास 3 दिन के अंदर, माने दिवाली से एक दिन पहले, दिवाली के दिन और अगले दिन, 3 दिन हम मानते हैं जिसमें हमें ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो पटाखों के कारण जलने से आते हैं और दूसरे हमारे पास आते हैं दिया के कारण जलने से। जैसे दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बरतना उनके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिए हम लोग लगाते हैं स्टेयरकेस पे लगा देते हैं, घरों के अंदर लगा देते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि दियों को हमेशा बाहर खुली जगह पे लगाना चाहिए और सीढ़ियों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिवाली के मौके पर लोग सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, चुन्नी होती है, तो अगर आप सीढ़ियों पर लगाएंगे तो चलते समय लोगों के कपड़ों में आग लगने का काफ़ी रिस्क रहता है, जिसके कारण दिया से जले हुए मरीज़ हमारे पास दिवाली पे आजकल काफ़ी आते हैं। और पटाखों से जले हुए तो केसेस काफ़ी आते हैं, जिसमें ज़्यादातर तो छोटे मोटे जले होते हैं जिसमें कि हाथ ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन कई मरीज़ होते हैं जिनके कपड़ों में भी आग लग जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा गंभीर तरीके से जल जाते हैं। ये बहुत फिक्र की बात है, जब कपड़ों में आग लग जाती है तो इंसान का पूरा जिस्म उससे में जद में आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पैदा हो जाती हैं। इसे समझना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर सुजाता ने बताया है कि जब भी आप इस तरह का कोई मौका हो तो बहुत ही अपने को महफूज रख कर ये सारे काम करें। अब बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी की, यानी कि जो हमारा पोल्यूशन है इस वक्त फैला, एयर पोल्यूशन, उसकी बात करते हैं। अब दीपावली आ रही है, दीपावली पे वो और बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा डॉक्टर रोहित कि आप किस तरह के केसेस सबसे ज़्यादा देखते हैं दिवाली के मौके पर? तो हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, जैसे दमा हो गया, COPD हो गया, वो इस दौरान बढ़ जाती है। जैसे उनको थोड़ी बहुत इन्हेलर से हमने कंट्रोल किया हुआ होता है, इस दौरान उनकी इन्हेलर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरा, आजकल कई वायरल के केसेस आ रहे थे। इनफैक्ट आज ही जो मैंने सबसे पहला केस अपनी OPD में देखा, वो एक पेशेंट था जिसको वायरल था, वो ठीक हो रहा था और उसने खुद मुझे बोला कि आज घर में बच्चे थे, उन्होंने पटाखे जलाए थे कल रात, आज सुबह से गले में दिक्कत हो रही है और वो आ गए थे सुबह सुबह। और तीसरा, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो वैसे तो हेल्दी होते हैं, लेकिन इस दौरान उनको थोड़ी सांस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि नाक से पानी आनी शुरू हो जाएगा, थोड़ी गले में इरिटेशन होने लग जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। तो हम तीनों ग्रुप ऑफ पेशेंट्स देखते हैं, जिनका क्रॉनिक डिजीज़ भी हैं, कुछ जिनको अभी अभी कुछ हो रहा था, रिकवर कर रहे थे, लेकिन फिर से उनको दिक्कत होने लग गई, और तीसरे वो जो वैसे हेल्दी थे लेकिन इस दौरान कई बार अपना चेकअप कराने के लिए आना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको नए सिम्टम्स आ रहे होते हैं।
देखिए, ये बात समझने वाली है, जैसे कि डॉक्टर रोहित ने बताया है कि पहले से भी अगर किसी के साथ कोई परेशानी है लंग्स की, उनके लिए तो ये वक्त बहुत ही ख़तरनाक है, इसको समझना चाहिए। और जब भी कभी ये मौका हो तो आप खुशियों में अपनी, ये नहीं कि आप खुशियाँ कम कर दें, लेकिन खुशियों का अंदाज़ को तो आपको बदलना ही पड़ेगा, तभी ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपके आसपास के लोग भी अच्छे रहेंगे। देखिए, दिवाली पे जो दूसरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो देखी जाती है आँखों की। आंखों में चोट लग जाती है, आंखों में धुआं चला जाता है, या फिर पटाखा फटने के बाद सीधा वो असर करता है आंखों पर। तो अब यहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर श्री देवी से। डॉक्टर श्री देवी, आप बताएं कि किस तरह की परेशानियाँ सबसे ज़्यादा देखती हैं आप इस दिवाली के मौके पर? तो दिवाली पे सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आंखों को काफ़ी चोट लगती है पटाखे जलाने के कारण। उसका कारण ये होता है कि बच्चे कई बार पटाखों के बहुत पास जाके जलाते हैं, वो इतने कॉशियस नहीं होते और उनके अंदर एक जिज्ञासा भी ज़्यादा होती है। इसमें मोस्टली जो होता है विस्फोटक कण कई बार अंदर चला जाता है, कई बार राख चली जाती है, कई बार धुआं चला जाता है। और मोस्टली जो आँखों की सबसे ऊपरी परत है, जिसको हम कॉर्निया या पुतली कहते हैं, उस पे चोट आती है। कई बार कोई फॉरेन बॉडी वगैरह आँख के अंदर भी चली जाती है, जिससे और गंभीर चोट आती है। गंभीर चोट आती है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। इसमें वजह क्या है, क्यों इतनी चोटें ज़्यादा लगती हैं दीपावली? कौन सी ऐसी लापरवाहियाँ हैं या कौन सी ऐसी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें हैं जो हो जाती हैं? पेरेंट्स बहरहाल जब बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स की निगरानी में जलाना चाहिए। क्या इसमें वालिदैन भी कुछ गलत कर देते हैं कि उन्हें अपने सुपरविजन में नहीं बताते ये चीज़ें? इसे कैसे बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें मोस्टली यही होता है कि जैसे मैंने कहा, छोटे बच्चों में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, तो वो जब भी पटाखे जलाते हैं वो उसके बहुत पास जाते हैं, उसे झांक झांक के देखते हैं कि क्या रंग निकल रहा है, कैसे चल रहा है। तो जब उनके फेस के इतने पास होता है तो कोई भी चीज़ आंखों में बहुत इजीली जा सकती है। दूसरा, हमेशा जब छोटे बच्चे पटाखे जलाते हो तो वो पेरेंट्स के सुपरविजन में होना चाहिए, पर ये कई बार नहीं हो पाता क्योंकि फेस्टिवल्स में सब बिजी होते हैं अपने घरों में और बच्चे कई बार अकेले ही पटाखे जला रहे होते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोटेक्टिव आईवेयर या सुरक्षा ग्लासेस वो लगाओ, तो उसमें फिर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और ये सब बच्चों को लगाना चाहिए जब वो पटाखे जला रहे हों। बच्चों को इस चीज़ को समझना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा वालिदैन को इसे समझना चाहिए, या जो भी घर पर बड़े हैं उनको इसको समझना भी है और इसमें अमल भी करना है। यहाँ पर डॉक्टर सुजाता, आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है एक्सपर्ट मना करते हैं कि आपको पटाखे नहीं चलाने हैं, और ख़ास तौर से कुछ ज़्यादा ख़तरनाक पटाखे होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ कम पोल्यूशन फैलाते हैं, कुछ बेहद ज़्यादा फैलाते हैं। तो क्यों मना करते हैं आप लोग पटाखों को? क्या क्या ऐसी मेन वजह हैं जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान आते हैं, उस पर रोशनी डालिए प्लीज़। देखिए, एज अ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पटाखों को अगर सही तरीके से ना चलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक तो ये क्योंकि जैसे बच्चे चलाते हैं तो वो होशियारी बरत नहीं सकते, यहाँ तक कि जो बड़े लोग भी कई बार पटाखे चलाते हैं तो वो सोचते हैं कि वो तो एक्सपर्ट हैं, वो लोग पटाखे कैसे भी चला लेते हैं। लोग हाथ में रखकर बॉम्ब को चलाते हैं, हाथ में रखकर अनार जलाते हैं और फिर उसको ज़मीन पे रखते हैं। तो कई बार अगर कोई क्वालिटी अच्छी नहीं होती है पटाखे की, या कोई पुराना पटाखा है जिसे दोबारा जलाया जा रहा है, तो वो एकदम से उसमें एक्सप्लोड कर जाता है और उससे ना केवल जलता है शरीर, बल्कि हाथों की उंगलियां, अंगूठा, ये सब भी कट के अलग हो जाता है। तो कई बार हमें वो पार्ट्स एम्पुटेट भी करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि कई बार हाथ ऊपर तक भी काटने पड़ सकते हैं, स्पेशली अगर हाथ में बम फट गया या अनार फट गया। तो कई बार लोग जो है चरखी चलाते हैं ज़मीन पर और उस पर फिर नाचते हैं चिंगारियों पे, उसमें बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उससे क्या होता है कि पैर जलने का रिस्क रहता है। यहाँ तक कि अगर लहंगा पहना है या लूज़ कपड़े पहने हैं तो उसमें चिंगारी से आग लगने का भी डर रहता है। आजकल जब से हमारी सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पटाखों का मसाला लेके उससे पटाखे बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी विस्फोट हो जाता है और उससे भी कहीं मतलब जलने के केसेस हमारे पास आने लगे हैं पिछले कुछ सालों में। अच्छा, आपने यहाँ केसेस की बात की, आपने यहाँ पर बताया कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम खाली पटाखों की बात करें कि पटाखे जलाने से जो केसेस सामने आए हैं, आप बहरहाल पूरा उनकी जांच करती होंगी, पता करती होंगी क्या रीज़न है, क्यों ये आग लगी है, तो पटाखों से जलने वाले केसेस किस हद तक ज़्यादा देखे जाते हैं?
देखिए, हमें हर साल लगभग 150 से 200 पेशेंट जो हैं पटाखों से जल के हमारे पास आते हैं। और जैसे 2024 में लास्ट ईयर की अगर बात करें तो हमारे पास 202 पेशेंट आए थे पटाखों के कारण जलने से, और इसमें से हमने 30 पेशेंट को भर्ती किया था क्योंकि वो ज़्यादा गंभीर तरीके से जले हुए थे, और 40 पेशेंट जो हमारे पास आए थे वो केवल दिया से जले थे, या तो पूजा करते समय या फिर क्योंकि दिए जैसी जगह पे जहाँ पे रखे गए थे और उन्होंने होशियारी नहीं बरती और उनके कपड़ों में आग लग गई। तो हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि हमें उसी हिसाब से जो है हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम लगभग 150 से 200 पेशेंट जो हैं हर साल पटाखों के कारण जलने से देखते हैं। देखिए डॉक्टर सुजाता, आप मेन हमारी आज की एक्सपर्ट हैं। वैसे सभी एक्सपर्ट मेन है, लेकिन बात ज़्यादातर जो केसेस देखने में आते हैं दीपावली पर वो आते हैं जलने से। तो अब ज़रा आप उन बातों पर रोशनी डालिए जो सबसे ज़्यादा आप देखती हैं जो हादसात की वजह बनती हैं, चाहे वो दियों से जल रहे हैं या पटाखों से जल रहे हैं या लाइटिंग, एक लाइटिंग भी सभी के घरों में रहती है, उसमें भी आग लगने के बड़े चांसेस रहते हैं। तो आप थोड़ा सा खुलासे से बताइए, पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन सी वजह ऐसी हैं, वजूहात हैं जिससे आग लगने के चांसेस बहुत रहते हैं। देखिए, एक होता है कि अगर आप पटाखों को नैरो लेन्स में चलाते हैं, खुले जगह में नहीं चलाते हैं, घरों के अंदर चलाते हैं, ड्राइववे में चलाते हैं या सड़क पे चलाते हैं जहाँ पे के काफ़ी सारी गाड़ियाँ या स्कूटर पार्क्ड हैं, तो एक तो वो होता है सिचुएशन जिसमें के विस्फोट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार जब लोग पटाखे चलाते हैं तो वो जहाँ पटाखे चला रहे होते हैं उसी के पास बगल में वो पटाखे रख देते हैं इकट्ठे करके, तो अगर ज़रा सी भी चिंगारी उनमें लग जाती है तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है जब लोग रॉकेट चलाते हैं, अगर उसे प्रॉपरली रॉकेट लॉन्चर में नहीं चलाया जाए तो वो गलत डायरेक्शन ले लेता है और जाके हो सकता है आपके पड़ोसी के घर में या किसी गोदान में कहीं पे भी जाके फेस पर भी जाके डायरेक्ट लग सकता है, फेस में भी जाके लग सकता है। फिर अगर बच्चे जैसे चलाते हैं, ज्यादातर अगर चरखी या अनार चलाते हैं तो वो उसके पास जाके चलाते हैं। हम ये बताते हैं कि अगर आपने कोई पटाखा चलाना है तो कम से कम 1 आर्म का डिस्टेंस रख के आप पटाखे को चलाएं ताकि चिंगारी जो है आपके आंख में या चेहरे पर ना गिरे। दूसरी चीज, आप जब कपड़े पहनते हैं तो उसको टाइट सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक ढीले तरीके के कपड़े अवॉइड करें क्योंकि उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ तक हो सके खुले मैदान में पटाखे चलाएं और बड़े लोग ही पटाखे चलाएं। अगर कोई बच्चा पटाखा चला रहा है तो वो किसी बड़े जने के निगरानी में ही पटाखे चलाएं। जी, निगरानी में पटाखे चलाएं। पूरी दीपावली निगरानी में बड़ों के मनाएं, बच्चों के लिए मेरा ये पैगाम यहाँ पर रहेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर मैं रोशनी डलवाना चाहूँगा यहाँ अपने डॉक्टर रोहित से। डॉक्टर रोहित, लंग्स के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जब से ये एयर पोल्यूशन हुआ है या कोरोना के बाद भी हमने बहुत चीज़ें फेस की हैं। अभी दीपावली आ रही है, जो लोग पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, किसी को अस्थमा है या किसी के लंग्स में टीबी थी अब वो इलाज में चल रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? किस तरह से वो दीपावली मनाएं और किन बातों का बेहद ख्याल रखें? तो एक चीज़ ये रहेगी कि जो भी ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट हैं जिनका पहले से इलाज चल रहा है, वो एक चीज़ मेंटेन करके रखें, श्योर करें कि वो अपनी दवाई मिस नहीं कर रहे हैं। एक डोज भी इन्हेलर का अपना मिस नहीं कर रहे, वो उसको रेगुलरली लेते रहें। उससे क्या होता है, सांस की नली में जो सूजन है वो कंट्रोल में रहती है, एयर पोल्यूशन का जो दुष्प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। अब रही बात कि क्या करना चाहिए इस दौरान स्पेशली, एक ये मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि एयर पोल्यूशन से बचना है। उसका सिंपल तरीका है, या तो हम एयर पोल्यूशन के प्रोडक्शन को ही रोक दें। अगर पटाखों से एयर पोल्यूशन हो रहा है तो हम पटाखे अगर जल रहे हैं उससे दूर रहें। अपने घर के अंदर, अगर कोई मरीज़ है तो घर के अंदर खिड़की बंद करके बैठे, जब एयर क्वालिटी अच्छी हो जाए तब खिड़की खोलें। कई बारी दिवाली के अगले दिन तक थोड़ा एयर पोल्यूशन का दिक्कत रहती है, तो उस दिन का मॉर्निंग वॉक चाहे मिस कर ले, एक बारी धूप निकल जाए, एयर क्वालिटी ठीक हो जाए, फिर वॉक के लिए चले जाए। और एक ये एडवाइस ये ज़रूर रहेगी कि अगर क्रैकर्स जलाने ही हैं तो ग्रीन क्रैकर्स आए हैं जिसका एयर पोल्यूशन कम होता है, वो वाले क्रैकर्स यूज़ करें और जितनी मिनिमल क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। एक दो जला लीजिए, ठीक है। आप 100-200 जलाओगे तो हर किसी को नुकसान करेगा, आपकी लंग्स हेल्दी हैं तब भी नुकसान करेगा। तो क्वांटिटी कम रखिए, ग्रीन सेफ क्रैकर्स यूज़ करिए, एंड अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करिए।
अवॉइड करें या बिल्कुल कम कर दें, या अपनी खुशी को थोड़ा सा बरकरार रखने के लिए? खुशी रोशनी से मिल जाएगी, रोशनी से मिल जाएगी, पटाखों से तो मिठाई बांटिए, मिठाई बांटिए, खाइए भी और खिलाइए भी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने यहाँ पर बोली है। अब डॉक्टर श्रीदेवी की तरफ मैं आऊँगा। डॉक्टर श्रीदेवी, एक चीज़ देखने में आई है कि जो दिवाली का वक्त होता है, इस वक्त में आंखों की बहुत चोट देखने को मिलती है। एक मेरा सवाल यह है, ये क्यों, ऐसी क्या वजह है कि आंख की चोट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है? दूसरी बात इसमें ये भी डालिएगा कि ये जो चोट है ये किस उम्र के लोगों को, किस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा लगती है? तो दिवाली के वक्त आंखों की चोट नेचुरली ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब पटाखों से ही होती है मोस्ट कॉमनली। एक और रीज़न ये होता है कि बच्चे कई बार मेले में जाते हैं, इस टाइम रामलीलाएं लग रही होती हैं, तो मेले में कई बार वो देखते हैं कि वो राम जी ने वो मारा, बो एंड एरो मारा, तीर कमान मारा, तो वो घर जाके उसे करके देखते हैं और उससे भी कई बार चोट लग जाती है बच्चों को। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन होती है, पटाखे और तीर कमान दोनों से आंखों में चोट लगती है। और ज़्यादातर ये उस उम्र में होता है जब बच्चे खेल कूद की उम्र में होते हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं, पर मे बी 7 to 15 ईयर्स का जो एज होता है, 7 से 15 के जो आयु के बच्चे होते हैं, उनमें ये सबसे कॉमनली पाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब उन्हें इमीडिएटली चोट लगी है तो वो शायद उस टाइम रिपोर्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है पुतली में चोट ना लगी हो, बट एक विस्फोटक कण के कारण चोट लगी हो, और वो हो सकता है 3 साल 4 साल बाद जब कैटरैक्ट बन जाए लेंस में, या कोई और कारण से उनका विजन कम हो, पर्दे में कोई नुकसान आ जाए, तो हो सकता है वो तब भी रिपोर्ट करें। तो ये केसेस ज़रूरी नहीं है कि आपको दिवाली के आसपास ही मिलेंगी, कई बार ये दिवाली के बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद तब भी दिख जाती है। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ौरन ही ये चीज़ जाहिर हो जाएगी कि आपकी आंख में चोट आई है। अगर आपकी आंख को कोई नुकसान पहुंचा है तो कुछ दिन के बाद भी वो असर अपना दिखा सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। तो बेहतर यही है कि जब ये वक्त आए तो एक्सपर्ट्स, माहिरीन या जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए और अपनी आंख का नहीं पूरे जिस्म का पूरा ख्याल रखिए। एक चीज़ और यहाँ पर डॉक्टर श्रीदेवी आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि अगर आंख में कोई हादसा हो जाता है, चोट लग जाती है, कि जल जाता है, दूसरी जो तीर कमान वगैरह चीज़ें आपने जिक्र किया है, तो फ़ौरन क्या करने की बेहद ज़रूरत है कि आँख की रोशनी ना जाए? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपकी आँख में कोई पटाखों का कण चला जाए, जैसे उसमें केमिकल कण, रासायनिक कण होता है कई बार, तो साफ पानी से आँख को धोए। कोई भी गंदे पानी से या किसी और केमिकल से बिल्कुल भी आँख को नहीं धोना होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आँख को बिल्कुल भी मलना नहीं होता, क्योंकि अगर आपके आँख के अंदर कोई चीज़ गई हो तो वो और स्प्रेड हो जाएगी और डैमेज करेगी आपकी पुतली को, तो वो बिल्कुल नहीं करना। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी घरेलू नुस्खे नहीं अपनाने, क्योंकि इनमें कई बार हमने कॉमनली ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों की आँख में गुलाब जल डाल देते हैं या फिर शहद डाल देते हैं, और इससे और इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई बार केमिकल डैमेज भी हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल नहीं करना। इनफैक्ट मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप इमीडिएटली आपके आसपास जो भी आंखों के डॉक्टर हो उनको जल्द से जल्द जाके दिखाएं, क्योंकि कई बार ये देखने में चोटें मामूली लग सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनका जो नुकसान है वो और ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी गहरा हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक आंखों के स्पेशलिस्ट को इमीडिएटली जाके दिखाएं। देखिए, ये जैसे कि यहाँ पर मैसेज दिया है डॉक्टर श्रीदेवी ने, अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है, ये आँख की बात नहीं है, अगर आप दीपावली मना रहे हैं और आप पटाखे भी आपके आसपास लोग जला रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ें हो रही हैं जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचा है, तो उसमें देर नहीं कीजिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, जो भी उसका स्पेशलिस्ट है उसे दिखाइए और फ़ौरन इलाज मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ बात डॉक्टर सुजाता आपसे मैं करना चाहूँगा, अक्सर ये जिक्र होता है कि सेब पटाखे, ग्रीन पटाखे, तो ये सेब पटाखे क्या कुछ वाकई होते हैं? ग्रीन पटाखे क्या हैं? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बताइए। जहाँ तक ग्रीन क्रैकर्स का सवाल है, जलने के लिए तो ग्रीन पटाखे और नॉर्मल पटाखे दोनों बराबर ही हैं, लेकिन सांस के लिए, पोल्यूशन करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स शायद ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो पोल्यूशन कम करते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ आग लगेगी उतनी आग ग्रीन क्रैकर्स में भी लगेगी, उतनी आग नॉर्मल पटाखों में भी लगेगी। तो जो जलने का इंसिडेंस है वो तो ग्रीन क्रैकर के यूज से कम नहीं होगा। हाँ। उसके लिए तो इंसान को सावधानियां बरतनी ही पड़ेंगी अगर आपने अच्छी तरीके से एंजॉय करके क्रैकर्स चलाने हैं, क्योंकि आग तो सब में लगती है तभी पटाखे चलते हैं। और जब भी पटाखे चलाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बाल्टी में पानी अपने पास में ज़रूर रखें, ताकि अगर कुछ चिंगारी कहीं लग जाए तो आप तुरंत उस पर ठंडा पानी जो है बाल्टी में डला हुआ पानी उस पर डाल लें, या हाथ को उस पानी में डुबो लें थोड़ी देर के लिए,
और जो भी आपके पटाखे जलते हैं, जो भी फुलझड़ी, मैग्नीशियम वायर, जो भी आप चलाते हैं, उसको चलाने के बाद जब वो जल जाए पूरी तरीके से तो उसको एक पानी के बकेट में अलग से डाल दें ताकि उससे भी कोई नुकसान ना हो किसी को। देखिए, जो एहतियाती तौर पर चीज़ें बताई हैं यहाँ पर डॉक्टर सुजाता ने, ये बहुत ही कारगर चीज़ें हैं, इन्हें समझना चाहिए और जैसे भी हो उन चीज़ों को डील करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और साफ़ हो गई है कि जो ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं लोग या सेब पटाखों की बात करते हैं तो उनमें भी आग के पूरी तरीके से आग ही है वहाँ पर भी, और सेफ्टी पूरी यानी कि पूरी हिफाजत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना चाहिए और जैसे ही हमारे माहिरीन बता रहे हैं बहुत ही काम की बात है, इन्हें समझिए और अपनी दिवाली को महफूज दिवाली बनाइए, अच्छी दिवाली बनाइए। डॉक्टर रोहित, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगा। अक्सर देखा गया है कि दिवाली के दौरान कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी अचानक से होने लगती है, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें बूढ़े भी हैं या उनमें बीमार भी हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के हालात बन जाते हैं तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनका क्या फ़र्ज़ है, वो कैसे इसे डील करें, क्योंकि बहुत घबरा जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं लोग। तो यूजुअली अगर उनको पहले से कोई बीमारी है तो उनके पास शायद कोई ट्रीटमेंट होगा, रेस्क्यू इनहेलर्स जिसको हम कहते हैं, जिसको इनहेलर्स देने से ही सांस की नली वापस खुल जाती है, सांस की नली में जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। तो अगर उनको ऐसा रेस्क्यू इनहेलर दिया रखा है तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर होगा तो अपना रेस्क्यू इनहेलर हमेशा अपने पास रखिए। जैसे ही ज़रूरत पड़े तो पफ ले लीजिए, इनहेलर ले लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी ऐसी बात हो गई कि उनके पास कोई इनहेलर नहीं है, सडनली उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, कई जो छोटे छोटे क्रैकर्स बार बार जला रहे होते हैं उसमें बहुत एक्सपोजर हो जाता है। ऐसे में उनको बाहर खुले इन्वायरमेंट में जहाँ पे हवा साफ हो वहाँ पे जाना चाहिए। तो अगर आप क्लोज इन्वायरमेंट में अगर आप क्रैकर्स जला रहे हैं तो इमीडिएटली वो बंद करिए और सबको वहाँ से मूव आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बता रहा है कि उसको दिक्कत हो रही है मीन्स सब वहाँ पे जो है वो उस हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन को एक्सपोज हो गए हैं। तो उनको वो एरिया थोड़ा छोड़ देना चाहिए, बाहर खुले इन्वायरमेंट में जाना चाहिए एंड उसी वक्त फर्दर क्रैकर्स बर्स्ट करना रोक देना चाहिए। डॉक्टर सुजाता, इन्हीं से सवाल यहाँ पर जो इन्होंने बताया उसी का रेफरेंस देते हुए आपसे बात करना चाहूँगा कि जो हम क्रैकर्स को चलाते हैं या छुटाते हैं जो भी है बहरहाल, वो उसके लिए जगह कैसी होनी चाहिए? छत बेहतर है क्या, घर से बाहर हो या आंगन में हो? कुछ लोग तो छोटे घर हैं वहीं पर उसको कोशिश करते हैं जलाने के बच्चों की खुशी के लिए, लेकिन वो हादसात का सबब भी बन जाते हैं। वहाँ क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, घर के अंदर पटाखे कभी नहीं चलाने चाहिए। सड़क पे जो नैरो लेन्स हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए क्योंकि लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्क करते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप खुले मैदान में जाके पटाखे चलाएं, जिससे कि वहाँ पे आसपास कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स भी नहीं हो, कोई व्हीकल्स भी नहीं, कार स्कूटर कोई भी पार्क नहीं हो। छत पे चलाना भी एक तरीका है, लेकिन छत आपकी बड़ी होनी चाहिए, साइड में उसकी दीवार ऊंची होनी चाहिए ताकि गिरने का भी रिस्क ना रहे। अच्छा, घर पर जो है छत पर लोग लाइटिंग भी करते हैं, रोशनी के लिए तरह तरह के काम करते हैं, वहाँ पर लाइटिंग भी है, तो क्या उससे भी कुछ हादसा हो सकता है, हादसे बढ़ सकते हैं? क्या केयर करनी चाहिए ऐसे वक्त? जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है या लाइट्स लगाए गए हैं वहाँ पे पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। पहले हम लोग कैंडल्स जलाते थे, दिए जलाते थे, आजकल इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिकल बल्ब्स या एलईडी बल्ब्स का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो जहाँ पे भी आपने कोई भी किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिकल फिटिंग की है वहाँ पे कोई ना तो पटाखा स्टोर करे रखे, ना ही पटाखे चलाए। इसे समझना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर सुजाता ने कहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर है या किसी तरह की लाइटिंग हुई है उससे बचें, वहाँ पर पटाखों का इस्तेमाल ना करें। बेहतर तो है अब इस्तेमाल ही ना करें और दूसरी तरह से अपनी दिवाली मनाएं। अब डॉक्टर श्रीदेवी, आपसे एक मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा। देखिए, छोटे मोटे तौर पर जो बहुत ही छोटे लेवल की जैसे फुलझड़ी हो गई या वो चीज़ें हो गई जो बहुत पोल्यूशन भी नहीं करती, जिनसे हादसात के जो ख़तरात हैं बहुत कम हैं, अगर बच्चे वो जला रहे हैं तो अब बड़ों का क्या फ़र्ज़ है? किस तरह से बड़े उनकी हेल्प करें और किस तरह से निगरानी रखें, किस तरह से सुपरविज़न करें बच्चों का? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बड़े कर सकते हैं वो ये है कि इंश्योर करें कि एक डिस्टेंस हो पटाखे और बच्चे के फेस के बीच में। जैसे मैम ने भी कहा कि एटलीस्ट 1 आर्म डिस्टेंस की दूरी पे रखें पटाखे को। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे बोला गया कि खुली जगह पे पटाखे जला रहे हों। और थर्ड, प्रोटेक्टिव आईवेयर या जैसे जो सुरक्षा चश्मा होता है वो कोई भी आप जैसे बच्चों को कई बार वो खेलते हुए भी जो ब्लैक गॉगल्स लगा सकते हैं वो लगा दो उनको। एनी काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव आईवेयर
प्रिवेंट करेगा किसी भी तरह के आई ट्रॉमा को जो आपके फुलझड़ी या किसी भी और पटाखे से होता हो। मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए और पूरी तरह से उसे डील करें। डॉक्टर रोहित, आपकी तरफ आऊँगा यहाँ पर। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। दिवाली पर बात हो गई, बहुत सारी सावधानियों की बात हो गई, हिफाजती जो भी तदाबीर हो सकती हैं उनकी बात हो गई है। अब दिवाली चली गई है, क्योंकि दिवाली एक दिन की होती है, 2 दिन की होती है, उसके बाद लेकिन अपने असरात छोड़ कर जाती है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, जो लंग्स के मरीज़ हैं उनको किस तरह से डील करना चाहिए जो दिवाली के बाद का वक्त है, जब पोल्यूशन बढ़ चुका है, जब थोड़ी सी उनके अंदर चीज़ें घर बना चुकी हैं, तब क्या करना है? ये बहुत कॉमन होता है कि दिवाली तो एक दिन होती है लेकिन उसके अगले हफ्ते तक पेशेंट्स का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मरीज़ आने लगते हैं। तो एक चीज़ ये है कि हम एयर क्वालिटी जब तक नॉर्मलाइज नहीं करती, पेशेंट शुड नॉट गो बैक, वो अपनी वापस एक्टिविटीज़ पे ना जाए। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। सुबह जैसे दिवाली के जो अगले दिन सुबह सुबह होता है, उस वक्त एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, तो उस दिन मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए। एक आप अपने फ़ोन पे आजकल ऐप पे चेक कर सकते हो कि एयर क्वालिटी कैसी है। अगर एयर क्वालिटी नॉर्मल हो रही है तभी एक्सरसाइज वापस रिज्यूम करिए, अपने मॉर्निंग वॉक्स रिज्यूम करिए। एयर पोल्यूशन से बचना आप सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं, उसके नेक्स्ट एक पूरा हफ्ता इनफैक्ट आपको एयर पोल्यूशन से तो हमेशा ही बचना है, पर उस वक्त आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि एयर पोल्यूशन लेवल जब नॉर्मल हो जाए तभी अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पे वापस जाए। दूसरा ये कहूँगा कि ये मैंने पहले भी बोला था, जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर रखें। कई बार क्या होता है, खुशियों का मौका होता है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहे होते हैं, वो अपनी दवाई छोड़ देते हैं, अपना डोज लेना भूल जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। दिवाली के पूरे ड्यूरेशन, कुछ दिन पहले से लेकर कुछ दिन बाद तक, इस पूरे ड्यूरेशन में आपको ख्याल रखना है कि दवाई नहीं मिस हो, एयर क्वालिटी जब अच्छी हो तभी ये बाहर जाएं, और अंदर अगर घर के अंदर बैठे हुए हैं तो एयर प्योरीफायर भी ट्राई किया जा सकता है एज एन ऑप्शन। इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अब डॉक्टर सुजाता, आप ही से मैं यहाँ पर सवाल करना चाहूँगा, अगर आग लग गई है कहीं घर पर, तो उस वक्त कैसे उसको आग पर काबू पाया जाए? कौन कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी पटाखों का इस्तेमाल करा जाए, आप अपने पास या तो एक बाल्टी पानी रखें या मिट्टी का एक बोरी जैसा रख लें, जिससे कि अगर कहीं पटाखे के कारण आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको देखिए वो घबरा जाता है तो नहीं समझेगा, लेकिन आपको उनको शांत करके बोलना है कि ज़मीन पे एकदम लेट जाएं और रोल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टॉप ड्रॉप रोल। रोल मतलब ये नहीं कि यहाँ से लेके वहाँ तक रोल करें, रोल मतलब आप आगे पीछे रोल हो जाएं जिससे कि कपड़ों की आग बुझ जाए। क्योंकि घबराहट में लोग क्या करते हैं, अगर कपड़ों में आग लगती है वो भागना शुरू करते हैं, भागने से लपटें और ज़्यादा ऊंची जाती है। इसीलिए हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को, विक्टिम को स्टॉप ड्रॉप रोल। अगर किसी के हाथ में जल गया है या पैर में जल गया है तो हम रेकमेंड करते हैं कि वो उस हाथ को या पैर को या जले हुए हिस्से को रनिंग वाटर के नीचे रखें। मतलब नलका का, अगर नलका पास में है तो आप नलके के पानी के नीचे उसे तकरीबन 15 से 20 मिनट रखें जब तक कि जलन कम नहीं हो जाती। या अगर आपने एक बकेट में पानी रखा है तो उस पानी में या जग में या मग में आप अपना हाथ या पैर को डुबो सकते हैं 15-20 मिनट तक। इससे जो जलने का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा, गहराई जो इंजरी है उसकी वो कम हो जाएगी और फफोले नहीं पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब जलन कम हो जाती है 15-20 मिनट में, उसके बाद आप उसको एक साफ़ कपड़े से ढककर और तुरंत अस्पताल में, जो भी आपका क्लोजेस्ट हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है या कोई भी प्राइवेट डॉक्टर है, आप उनके पास जाके उसकी पट्टी करवा लें। और ज़्यादातर घरेलू नुस्खे होते हैं कई जो हमारे दादी नानी वगैरह बताते हैं, जिसमें कि लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं या आलू का लेप लगा लेते हैं या देशी घी लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल नारियल का तेल के बारे में बताइए, क्या ये है कुछ? नारियल का तेल लोग सोचते हैं कि उससे वो जख्म भर जाएगा या रिलीफ मिल जाएगा या ठंडक मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। तेल लगाने से तेल
आपको हटाना भी तो पड़ेगा। जब डॉक्टर देखेंगे, पट्टी करनी होगी, तो तेल तो कोई साफ चीज नहीं है, स्टेराइल नहीं है। तेल का उपयोग हम तब करते हैं जब जख्म, जो स्किन के ऊपर जख्म, तो बेहतर ये कि वो हील हो सीधे उसको पानी के नीचे लाएं जख्म को, और जितना हो सके उस पर पानी डालें। उस पर पानी डालें तकरीबन 15 से 20 मिनट, 15 से 20 उतनी मिनट देर में जो जलने अच्छा, का पानी डालना हो गया है। और एक चीज ये हो गई कि पानी में, हाथ में अगर है या टांग में है, जहां पर भी है उसे पानी में डुबो देना, तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? देखिए, बेटर तो यही है कि अगर आपका रनिंग टैप वाटर है, अगर आपके पास कोई शावर जैसा है या टैप है, तो आप उसके नीचे हाथ को रख दें, तो जो भी हीट है वो निकलती जाएगी शरीर में, वो ज्यादा फायदेमंद वो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर नलका तो हर जगह नहीं हो सकता, खुले मैदान में नहीं होगा, तो आपके पास वहाँ वो टब होगा पानी का या बाल्टी होगी पानी की, तो उसमें हाथ को या पैर को डुबोया जा सकता है। हम ये नहीं बोलते कि अगर किसी का शरीर बहुत ज्यादा जला है तो आप उसको पानी के टब में डुबो दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शावर से आप शरीर को जो जलन हो रही है उसको आप कम कर सकते हैं, और फिर एक साफ कपड़े से ढककर तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएं। सुजाता जी, एक और सवाल मैं यहाँ पे आपसे करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बहुत ही अहम सवाल है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दिवाली की जो बात हो रही है, कपड़े दिवाली पे सभी लोग अच्छे बनाते हैं, रेशमी कपड़े होते हैं, तरह तरह के ऐसे कपड़े होते हैं जो त्योहारों पे अक्सर पहने जाते हैं। लेकिन जब बात होती है पटाखों की, जब बात होती है दिए की, जब बात होती है पूजा की, तो उस वक्त कौन से कपड़े पहनना ज़रूरी है जो हादसात को कम करे, बढ़ाए नहीं? देखिए, अगर आप बिल्कुल सेफ तरीके से पूजा करना चाहते हैं और दिवाली का त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप कॉटन के कपड़े पहने जो एकदम लूज ना हो, थोड़ा टाइट फिटिंग हो, स्पेशली पूजा करते समय, क्योंकि दिवाली ऐसा मौका है जिसमें लोग नए कपड़े पहनते हैं। तो हो सकता है आप नए सूती कपड़े पहन लें, या अगर आपको रेशमी कपड़े पहनने हैं, लहंगा पहनना है, तो ये ध्यान रहे कि आप दिए या मोमबत्ती आसपास बिल्कुल नहीं जलाएं। मैं ये बहुत स्ट्रिक्ट उससे बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी फैमिली के भी लोग आते हैं, क्योंकि कोई भी जब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, पार्टी करते हैं, तो वो वहाँ पे दियों का एक तरीके से डिस्प्ले करते हैं। तो दियों के डिस्प्ले जब होता है, तो एक तो वो घर के अंदर नहीं होना चाहिए, स्टेयरकेस पे नहीं होना चाहिए, तब आप जो है ऐसे सिंथेटिक कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है या दियों का इस्तेमाल हो रहा है पूजा के समय, उस समय सिंथेटिक कपड़े प्लीज़ अवॉइड करें, सूती कपड़े पहनें। सूती कपड़े पहने और अपनी दिवाली को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ मनाएं। देखिए, आज का ये प्रोग्राम हमारा जो है ये दीपावली पे है, सेफ दिवाली पे है। इसको समझिए, ये जो सारी बातें बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, ये आपके लिए बेहद कारगर हैं। ये आपकी खुशियों को कम नहीं करेंगे, अलबत्ता आपकी खुशियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ऐसी हमारी उम्मीद भी है, नेक ख्वाहिशात भी हैं। ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अब लास्ट में पहुंच चुका है। मेरी यहाँ पर आपसे गुजारिश है, सुजाता जी आपसे शुरू करता हूँ कि आप अपना मैसेज किस तरह से देना चाहेंगी जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको। सारी चीज़ उसमें बताइएगा जिन स्टेप्स का इस्तेमाल करके दिवाली को और से ज़्यादा खुशहाल दिवाली बनाया जा सकता है, महफूज दिवाली बनाया जा सकता है। देखिए, काफ़ी चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से रीइंफोर्स करना चाहूँगी कुछ चीज़ें। पहली बात, पटाखे ना चलाएं। लेकिन अगर आप पटाखे चलाना चाहते हैं, बच्चों को अकेले पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने दें, उनको केवल बड़ों के निगरानी में ही पटाखे चलाने दें। और छुटपुट पटाखे जैसे कि आपकी फुलझड़ी होती है, तो ऐसे छोटे मोटे पटाखे चलाने दें। अनार, बम, क्रैकर्स आदि बच्चों को नहीं चलाने दें, वो जहाँ तक हो सके बड़े ही चलाएं। और जब भी आप पटाखे चला रहे हैं, खुले मैदान में चलाएं। रोड्स पे या घर के अंदर पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जब भी आप पटाखे चला रहे हैं, पटाखों को धूप में नहीं रखें दिन के समय, उनको एक सेफ प्लेस पे रखें। जहां आप पटाखे चला रहे हैं उससे दूर स्टोर करें। जब भी पटाखे चला रहे हैं, एक बकेट पानी का आप अवश्य रखें अपने आसपास, इसलिए कि अगर जल जाता है हाथ पैर तो उसको आप डुबो सकें या पानी डाल सकें। और एक आप बकेट पानी का रखें जिसमें आप यूज्ड पटाखे वापस डाल सकें, जिससे कि चिंगारी ख़त्म हो जाए। अगर पटाखे चला रहे हैं और कोई पटाखा किसी कारणवश नहीं चलता है, तो उसके पास जाके उसको उठा के हाथ में लेने की कोशिश ना करें, उसे ऐसे ही छोड़ दें। दोबारा उस पटाखे को चलाने की कोशिश ना करें। पटाखों को कभी भी पॉकेट में लेके ना घूमें, जो कि बच्चे ज़्यादातर करते हैं। पटाखे जलाते समय कभी भी किसी एक दूसरे के ऊपर पटाखे को जला के ना फेंकें।
पटाखे को हाथ में रखकर कभी भी नहीं जलाएं, स्पेशली अनार। अगर आप अनार ज़मीन पे भी रख के जला रहे हैं या चरखी चला रहे हैं या बम चला रहे हैं तो एक लंबी फुलझड़ी या लंबी कैंडल के यूज़ से उस पटाखे को चलाएं और उस पर ज़्यादा झुके नहीं, क्योंकि अगर आप झुकेंगे तो और पटाखा जैसे ही अनार जलता है तो उसकी चिंगारी चेहरे पे या आँख में जा सकती है। अगर किसी ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए जिसमें कि आपका हाथ जल गया है तो तुरंत हाथ को या तो रनिंग टैप वाटर के नीचे रखें या आप जो आपने बाल्टी पानी की रखी है उसमें आप 15 मिनट 20 मिनट पानी के नीचे रखें या पानी के अंदर रखें हाथ को। उसके बाद आप उस पर या तो कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है वो लगाएं, नहीं तो आप उसको एक साफ कपड़े से ढककर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं या हॉस्पिटल में जाएं। इन बातों को समझना चाहिए और मैं यहाँ गुजारिश करूँगा डॉक्टर रोहित से। डॉक्टर रोहित, आप किस तरह से अपना मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि पटाखे कम से कम रहें, जितना कम उतना अच्छा। ग्रीन क्रैकर्स में ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन नहीं होता, 30% कम है लेकिन फिर भी 70% पोल्यूशन तो है। तो आप फिर ग्रीन अगर कम से कम क्रैकर्स यूज़ करिए। ग्रीन क्रैकर्स अगर करने ही है तो ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करिए। जब जलाएं एक अच्छे वेंटिलेटेड एरिया में जलाएं। एंड जिनको रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं वो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें और अपनी दवाइयाँ रेगुलरली, अपने इनहेलर्स रेगुलरली लें। अगर हो सकता है तो बाहर जाना अवॉइड करें जब पोल्यूशन ज़्यादा है। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो मास्क पहन के जाए। और ये सब अगर ख्याल रखेंगे तो उनका दिवाली एक हैप्पी, सेफ, प्रॉस्परस दिवाली एंड ग्रीन दिवाली होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हैप्पी दिवाली चाहते हैं तो उसे सेफ दिवाली भी बनाना बेहद ज़रूरी है। अब मैं यहाँ गुजारिश करूँगा डॉक्टर श्री देवी से कि आप बताएं किस तरह से दिवाली मनाएं आँखों की हिफाजत के साथ, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? तो आँखों के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने कहा सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को आती है, तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये सुपरवाइज़ करना है कि बच्चे कभी भी अकेले पटाखे ना जलाएं, हमेशा उनके सुपरविजन में जलाएं और कभी झुक के या अपना चेहरा उनके पास लेके जाके ना जलाएं। कम से कम पटाखे जलाएं, बेस्ट है कि उन्हें टोटली अवॉइड करें, स्पेशली छोटे बच्चे। और उसके अलावा जैसे प्रोटेक्टिव आईवेयर की जो बात करी थी वो बहुत ज़रूरी है, अगर चाहे कोई भी पटाखा जला रहे हो, क्योंकि कई बार जो छोटी चिंगारी भी अगर आँख में चली जाए उससे भी डैमेज हो सकता है। और उसके अलावा अगर कुछ आँख में चले जाता है तो उसे साफ़ पानी से तुरंत धोएं, कभी भी आँख को मलिएगा नहीं और कोई घरेलू नुस्खे ना यूज़ करें। जल्द से जल्द जो भी आपके घर के आसपास कोई आई स्पेशलिस्ट हो उनको दिखाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पास के मेडिकल स्टोर्स हैं उनके पास जाके कोई भी ड्रॉप लेके ना डालें, क्योंकि उनमें कई बार स्टेरॉइड होता है जो कई बार इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि जो आई स्पेशलिस्ट हैं या डॉक्टर हैं उनको ही दिखाएं ताकि वो आपका सही इलाज कर सके। देखिए, जो ज़िंदगी में जो रोशनी है वो आँखों से होती है और जो दिवाली है वो रोशनी का ही फेस्टिवल है। तो अगर हम अपनी आँखों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर इस फेस्टिवल का कोई मतलब नहीं रहेगा। आँखों का ध्यान रखिए, अपने पूरे जिस्म का ध्यान रखिए, अपने माशरे का ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। नाजरीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम जो सेफ दिवाली पर था, बहुत सारी जो कीमती बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताई। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और इन सब बातों को बताने के लिए मैं तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ। हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। शुक्रिया। सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू। इस चीज़ को समझिए और इसको जानिए। आज का ये प्रोग्राम हमारा जो हैप्पी दिवाली पे था, आपके लिए हमने ये प्रोग्राम किया और एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया। एक और गुजारिश हमारी ये है कि आप भी अगर कोई सजेशन अपना देना चाहते हैं तो इस वक्त जो हमारा यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है इस पर आप मेल कर सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है, आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। बहुत ही आपको हमारी तरफ से, पूरी डीडी उर्दू की टीम की तरफ से मैं यहाँ पर नेक ख्वाहिशात देता हूँ दिवाली की। आप बहुत अच्छी दिवाली बनाइए, खुशहाल दिवाली बनाइए और महफूज दिवाली बनाइए। अपना बेहद ख्याल रखिए और ख़ास तौर से दिवाली पर रखिए। खुश रहिए। आदाब। आँख में कोई चिंगारी या धुआं जाए तो फौरन आँख को रगड़ने के बजाय साफ पानी से धोएं और डॉक्टर से रुजू करें। पटाखे जलाते वक्त हमेशा चश्मा, प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने ताकि चिंगारियां आँखों को नुकसान ना पहुंचाए। दिवाली के दिन मास्क पहनना मुफीद है ताकि धुएं और आलूदा ज़रात से बचा जा सके।
मिट्टी के दिए जलाएं और प्लास्टिक या गैर बायोडिग्रेडेबल चीजों से परहेज करें। दरख्तों को पानी दें और घर के करीब पौधे लगाएं ताकि माहौल की आलूदगी कम हो सके। कम्युनिटी में एक जगह महदूद और महफूज आतिशबाजी का एहतमाम करें ताकि शोर और धुआं कम फैले। पटाखे जलाने से निकलने वाला धुआं दमा और सांस के मरीजों के लिए खतरनाक है, इसलिए ऐसे अफराद को पटाखों के करीब ना जाने दें। हमारी बात ध्यान से सुनो। नहीं नहीं, पहले बात मैं